पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा एमएलबी स्कूल पहुंच करके वहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सुबह 4 बजे हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस से दमोह पहुंचे, जहां के बाद उन्होंने 7 बजे यहां पर पहुंच करके पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मालूम हो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इस आयोजन में प्रमुख रूप से हिस्सेदारी की गई, पौधों का रोपण किया गया और लोगों को प्रकृति को सजाने और संवारने का संदेश भी दिया गया। चले जाओ मोबाइल चला रहा पत्रकार हो रहा है। चले जाओ बेटा, हम कर देते हैं फोटो ले लो। वाले आगे हो जाओ, फावड़ा लो, फावड़ा कहाँ है? आज का दिन हर राष्ट्रवादी के लिए गौरव का दिन है। देश की एकता के लिए पहली शहादत देने वाले आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। वो शिक्षाविद भी थे। उनके जैसा साहस राजनेताओं को सीखने लायक है। जिस समय बंगाल बट रहा था और उस हिंसा में अकेले सिंगल इंजन से जाकर वहाँ के नवाब से बात करके उन्होंने कहा था कि इस दंगे को रोकना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सबको पता था कि वहाँ जाने के बाद डॉक्टर मुखर्जी नहीं लौटेंगे, लेकिन उनने अपने संकल्प को पूरा किया। उनसे बड़ा योजनाकार नहीं हुआ, उनसे बड़ा शिक्षाविद नहीं। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वो 2 टर्म पूरा करने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ा देश की एकता के लिए। त्याग, साहस, शिक्षाविद, योजनाकार, विद्वत्ता वाले हमारे श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी का जन्मदिन है। पूरे देश में प्रत्येक कार्यकर्ता, हम बरसों से मना रहे हैं पखवाड़ा। 23 जून उनका बलिदान दिवस था और 6 जुलाई आज उनकी जन्म जयंती है। ये पखवाड़ा जब मैं नौजवान था युवा मोर्चे के समय से, ऐसा कभी कोई वर्ष नहीं गया कि मैंने इस पखवाड़े में कोई रचनात्मक कार्य ना किया हो। मैं दमोह के अपने कार्यकर्ताओं का और विशेषकर यहाँ के प्रिंसिपल साहब का और उनके सभी विद्यार्थियों और स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि उन्हें मालूम है कि नहीं कि वो महान शिक्षाविद थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन पर वृक्ष लगाकर मुझे लगता है सही श्रद्धांजलि दी है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सर, कश्मीर जो है वो इन दिनों बहुत प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। जगह जगह चर्चा हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी कश्मीर सुर्खियों में। आज मुखर्जी जी का बलिदान जन्मदिन है। जो ताज़ा हालात हैं कश्मीर के, उनके बारे में आप क्या कहें? जो डॉक्टर मुखर्जी ने आज़ादी के समय कहा था, आज वो सारी बातें मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरी हो रही हैं। धारा 377 समाप्त हो गई। उन्होंने कहा था कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनकी शहादत से 2 चीज़ें खत्म हो गई थी, तीसरी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा था कि जो भी धर्म के नाम पर विस्थापित हुए, तो अगर आपको ध्यान हो, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो हिंदू आए, शरणार्थी आए, उनको रिहेबिलिटेशन भी मिला, मुआवजा भी मिला। लेकिन जो बांग्लादेश यानी वर्तमान का बांग्लादेश है, उस समय जो लोग आए उनको रिहेबिलिटेशन नहीं मिला और उनको सिर्फ रुकने की जगह मिली। इस बात का विरोध उन्होंने तब किया था। वही काम आज मोदी जी ने कानून लाकर किया, जिसका बहुत बवाल मचा था। मैं समझता हूँ जो लुटे पिटे अपमानित हुए, उनको इस बात का हक था जैसे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को था। ये बात लेकिन उन्होंने तब भांप ली थी, तब देश आज़ाद हुआ था। मुझे लगता है वो जितनी चीज़ें चाहते थे वो सब मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो रही है। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, परिसीमन होने के बाद चुनाव का ऐलान भारत सरकार ने कहा है और भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जो अधिकार जम्मू कश्मीर का है वो मिलेगा। चर्चा अब सकारात्मक है, ये अच्छा संकेत है। सर, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं पड़ोसी मुल्क की तरफ से, उनको रोकने के लिए क्या ऐसी स्थिति में चुनाव हो पाएंगे कश्मीर में? कश्मीर में चुनाव होंगे
सेना हमारी न सिर्फ मुस्तैद है बल्कि पूर्ण रूप से सक्षम है। सेना पर लड़ाई सेना लड़ेगी और जनतंत्र की लड़ाई जनता लड़ेगी। कहीं कोई चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में ये सब संभव है।